कांग्रेस 16 एमएलए हमको वोट दिया, उसमें एक एमएलए भी क्रॉस वोटिंग नहीं किया। इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माय एमएलएस, दे हैव फॉलोड कांग्रेस डिसिप्लिन। के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपनी हार के लिए सहयोगी दलों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए हैं, जबकि राजद ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। चुनाव परिणाम आते ही महागठबंधन के भीतर सियासी घमासान तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सहयोगी दलों की क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस के पूरे एमएलए और जेएमएम ने ही उन्हें सपोर्ट किया है, बाकी विधायकों ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। उनके अनुसार प्रणव झा को केवल उनके सभी 16 विधायक और जेएमएम के 4 विधायकों का समर्थन मिला है। के राजू ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन के धर्म का लगता है कि पालन नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो उनके प्रत्याशी की जीत होती। कुछ दलों ने भरोसा तोड़ा है और इसी के कारण उनके प्रत्याशी की हार हुई है। हार के पहले जीत के बारे में बात करिए। हमारा जेएमएम कैंडिडेट का 30 वोट मिला, ओके, 4 वोट एमएलए का जेएमएम वोट हमको मिला, कांग्रेस को 20 वोट आया। सो मैं पार्टी का जीत मानता है। पार्टी का जीत क्यों मानता है? दूसरा स्टेट्स में जो राज्यसभा इलेक्शंस में कांग्रेस 16 एमएलए हमको वोट दिया, उसमें एक एमएलए भी क्रॉस वोटिंग नहीं किया। इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माय एमएलएस, दे हैव फॉलोड कांग्रेस डिसिप्लिन। और जेएमएम का 4 एमएलए जो हमको वोट दे वो भी हमको वोट दिया। आई एम थैंकफुल टू देम। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए साफ कहा कि पार्टी ने कभी गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल एक सिद्धांतवादी पार्टी है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने हमेशा अपने सिद्धांतों का पालन किया है। उन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया और न ही गठबंधन के साथ धोखा करने का काम किया है। राजद के विधायक और मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, उनमें खुद 36 छेद है, वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। जो ये पीसी बुलाई गई है, हमारे नेता राष्ट्रीय महासचिव जी ने स्पष्ट कहा है और हम लोग देखिए अपने नेता के प्रति उत्तरदायी। नेता का बार बार कल फोन आ रहा था कि वोट ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और हमने अपने नेता को दिखा करके चारों विधायक
हम लोगों ने स्पष्ट वोट दिया, और जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं वह बड़ा ही चिंताजनक है। ये भविष्य की राजनीति के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सहारे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, और सांप्रदायिक ताकत से अगर किसी पार्टी को लड़ने की क्षमता है इस देश में, तो उसमें सबसे आगे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी हैं। और कांग्रेस के नेता को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बोलने के पहले आगे और पीछे सोचना चाहिए। 20 बरस पीछे और 20 बरस आगे को जानकारी रखना चाहिए। शायद के राजू जी को नहीं है। होने से 26 साल लगभग होने चला, और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहाँ कहाँ धराए और कहाँ कहाँ क्या किए, ये सारे मालूम, सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है, और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। बहरहाल चुनावी हार के बाद महागठबंधन के भीतर शुरू हुई यह बयानबाजी आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति पर असर डाल सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच महागठबंधन में पैदा हुई खटास क्या नया रूप लेती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।